प्राथमिक परीक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु पंचकुला में 97 कमांडो कोर्स में 105 प्रशिक्षणार्थियों परीक्षण ले रहे हैं। इस कोर्स की अवधि 10 सप्ताह की होती है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को कठोर परीक्षण के साथ साथ विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उप महानिरीक्षक राजेश शर्मा ने बताया कि महानिरीक्षक ईश्वर सिंह दुहन के मार्गदर्शन में कोर्स के दौरान कमांडो को अनेक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हेली स्लेदरिंग कमांडो कोर्स का एक मुख्य हिस्सा होता है। इसमें हेलीकॉप्टर द्वारा रस्सी के सहारे उतरने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हेलीकॉप्टर द्वारा कम समय में दुर्गम जगहों पर सैनिकों को तैनात किया जा सके। स्लेदरिंग का उपयोग आमतौर पर उन स्थितियों में किया जाता है जब खतरनाक लैंडिंग स्थिति के लिए जमीन नरम या समतल ना हो। जैसा कि आप जानते हैं, ये बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु में है, आईटीबीपी का। यहाँ पे रिक्रूट्स की ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ही हम लोग यहाँ पे बहुत से स्पेशलाइज कोर्सेज चलाते हैं। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पीछे ये एक Mi-17 खड़ा हुआ है हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर में हम लोग जो स्पेशलाइज हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि कमांडो कोर्स, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग है। जो कोर्स ये प्रेजेंट कोर्स चल रहा है, ये 97th कमांडो कोर्स है, जो कि 3 जनवरी को शुरू हुआ था और 10 हफ्ते का कोर्स है। 12 मार्च को ये खत्म होगा। अभी इसका 6वां हफ्ता चल रहा है। ये कोर्स एक प्योरली स्पेशलाइज कोर्स है, जिसमें कि पूरे आईटीबीपी से जो चुनिंदा हमारे लड़के हैं, जवान हैं, जो मेंटली और फिजिकली रोबस्ट हैं, फिट हैं, परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी है, उनको सेलेक्ट करके इस कोर्स के लिए भेजा जाता है। ये तकरीबन 25 से 28 साल या 30 साल की उम्र के जो लड़के हैं, उनको भेजा जाता है। यानी कि इसका जो प्रोफाइल है इस पूरे कोर्स का, वो बहुत यंग होना चाहिए। तो आज जो आप पीछे देख रहे हैं, ये एक स्पेशलाइज हमारी ट्रेनिंग दी जाती है इस कोर्स के मॉड्यूल के तहत, जिसको कि हम हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। कमांडो सभी बलों में विशेष सैनिक होते हैं, इसलिए एक कमांडो के पास स्लेदरिंग का बुनियादी कौशल होता है। हेली स्लेदरिंग की मूल आवश्यकता तब होती है जब ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को तुरंत छोड़ने के लिए, जब इलाके में कोई रास्ता ना हो, वहां उतरने की व्यवस्था की जाती है। इन सभी गतिविधियों हेतु इस तरह का अभ्यास करवाया जाता है। इस अवसर पर विक्रांत, सेनानी, अधिकारी एवं कमांडो कोर्स परीक्षक मौजूद थे। जल्द से जल्द अगर कमांडो को डिप्लॉय किया जाए, उसके पास उतना ही रिएक्शन टाइम ज्यादा रहता है। तो हेलीकॉप्टर के द्वारा जल्दी से जल्दी कमांडो को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर उनको डिप्लॉय किया जाता है और अब समय बचता है। और अभी आप जब देखेंगे, आपको इसको देख करके पता लगेगा कि इसमें डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो ज़मीन पर कमांडो को ट्रेन किया जाता है कि वो हेलीकॉप्टर में कैसे माउंट होता है, उसके बाद में डिसमाउंट कैसे होता है। उसके बाद में 5 मीटर से इसको किया जाता है। फिर 10 मीटर से 2 रस्सी बांध करके, जिसको हम स्टिक्स बोलते हैं, स्टिक्स के मदद से कमांडोज को डिप्लॉय नीचे उतारा जाता है। वो अपने पूरा किट के साथ में और राइफल के साथ में वो नीचे उतरते हैं और तुरंत अपने एरियाज के लिए वो डिस्पर्स हो जाते हैं डिप्लॉय होने के लिए। तो बेसिक एरिया ये एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें चोट लगने का पूरा खतरा रहता है, क्योंकि आप एक चलते हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे हैं। दिन में हर महीने में इनकी स्क्रीनिंग होती है और जो उसमें पीछे रहता जाता है, फेल हो जाता है, उसको हम लोग वापस अपने यूनिट में भेज देते हैं। आईटीबीपी, जैसा आप सब लोग जानते हैं, एक स्पेशलाइज्ड फोर्सेस में आती है। बॉर्डर मैनेजमेंट के अलावा हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, वो विभिन्न हाई कमीशन में भी, अफगानिस्तान हाई कमीशन में इन कमांडोज को डिप्लॉय किया जाएगा। वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ में, वाइटल इंस्टॉलेशंस, सेक्रेटेरिएट में, तिहाड़ जेल में हमारी ड्यूटी है।